नमस्कार साथियों, मनोज कुमार बंसल चैनल पे आपका स्वागत है। आज फिर मैं एक बहुत बढ़िया बात आपके लिए लेकर आया हूं। ध्यान से सुनिएगा। कोई वैज्ञानिकता नजर आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा। तो ध्यान से सुनिए क्या कहा गया। हिंदुओं के अवतार और डार्विन का सिद्धांत। हिंदुओं के अवतार और डार्विन का सिद्धांत। डार्विन ने जब कहा कि आदमी विकसित हुआ है जानवरों से, तो उसने एक वैज्ञानिक भाषा में यह बात लिखी कि मनुष्य विकसित हुआ है जानवरों से। लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुओं के अवतारों की कहानी हम अगर पढ़ें तो हमें पता चलेगा वह अवतारों की कहानी डार्विन के बहुत पहले ठीक प्रतीत होती हुई कहानी है। पहला अवतार आदमी नहीं है, पहला अवतार है मत्स्य अवतार, मछली का अवतार। पहला अवतार मछली है और डार्विन का भी पहला जो रूप है मनुष्य का, वह मछली है। अब ये सिंबॉलिक लैंग्वेज हुई कि हम कहते हैं पहला अवतार पैदा हुआ वह मछली था, मत्स्य अवतार। हिंदू धर्म कहता है पहला अवतार पैदा हुआ मत्स्य अवतार। लेकिन यह जो भाषा है यह वैज्ञानिक नहीं है। अब कहां अवतार और कहां मछली, कहां मत्स्य, हम इंकार करते रहे, उसको रिफ्यूज किया, मना किया, टाला हमेशा। लेकिन जब डार्विन ने कहा मछली जो है जीवन का पहला तत्व है, पृथ्वी पर पहले मछली ही आई है, इसके बाद ही जीवन की दूसरी बातें आई। लेकिन जो डार्विन का ढंग है, उसकी जो खोज है, वह वैज्ञानिक है। अब जिन्होंने विजन में देखा होगा उन्होंने यह देखा कि पहला जो भगवान है वह मछली में ही पैदा हुआ है। अब यह विजन जब भाषा बोलेगा तो वह इस तरह की भाषा बोलेगा जो पैरेबल की होगी। फिर कछुआ है, मछली के बाद कछुआ है। अब कछुआ जो है वह जमीन और पानी दोनों का प्राणी है, वह दोनों का प्राणी है। निश्चित ही मछली के बाद एकदम से कोई प्राणी पृथ्वी पर तो नहीं आ सकता ना। और जो दूसरा विकास हुआ होगा वह कछुए जैसे प्राणी का ही हो सकता है, और जो जमीन पर रहता हो और पानी में भी रहता हो, और फिर धीरे धीरे शने शने एक विकास होता गया जिसको इवोल्यूशन बोलते हैं। और कछुओं के कुछ वंशज जमीन पर रहने लगे और कुछ पानी में भी रहने लगे होंगे, और तब विभाजन हुआ होगा। अगर हम हिंदुओं के 24 अवतारों की कहानी पढ़ें तो हमें इतनी हैरानी होगी इस बात को जानकर कि जिनको डार्विन हजारों साल बाद पकड़ पाया, ठीक वही विकास क्रम हमने पकड़ लिया। फिर जब मनुष्य अवतार पैदा हुआ, उसके पहले आधा मनुष्य और आधा सिंह का नरसिंह अवतार है। आखिर जानवर भी एकदम से आदमी नहीं बन पाया, जानवरों को भी आदमी बनने में एक बीच की कड़ी पार करनी पड़ी होगी। जबकि कोई आदमी आधा आदमी और आधा जानवर रहा होगा, यह असंभव है कि छलांग सीधी लग गई हो। यह संभव है कि छलांग सीधी लग गई हो, कि एक जानवर को एक बच्चा पैदा हुआ तो आदमी का हो, जानवर से आदमी के बीच में कड़ी खो गई जो नर सिंह की ही होगी, जिसमें आधा जानवर होगा और आधा आदमी होगा। अगर हम ये सारी बातें समझे तो हमें पता चलेगा, क्या पता चलेगा, कि जिसको डार्विन बहुत बाद में विज्ञान की भाषा में कह सका, चौथे शरीर, मेंटल बॉडी को उपलब्ध लोगों ने उसे पुराण की भाषा में बहुत पहले कहा है। लेकिन आज भी अभी भी पुराण की ठीक ठाक व्याख्या नहीं हो पाती है। उसकी वजह यह है कि पुराण बिल्कुल नासमझ लोगों के हाथों में पड़ गया, वह वैज्ञानिकों के हाथ में नहीं है। ये ओशो की जिन खोजा तिन पाइया प्रवचन नंबर 14 में आपको मिलेगा। तो वहां ओशो ने यह बात कही है, अगर हम हिंदुओं के 24 अवतारों की कहानी पढ़ें
तो हमें हैरानी होगी इस बात को जानकर कि जिसको डार्विन हजारों साल बाद पकड़ पाया, ठीक वही विकास क्रम हम पुराणों में पहले ही पकड़ चुके हैं। मछली के अवतार से, कछुए के अवतार से, नरसिंह आधा, मनुष्य आधा, जानवर, और धीरे धीरे फिर इसमें एक क्रमानुसार प्रोग्रेस हुई। आपने मेरी बात को पूरा सुना, उसके लिए आपको धन्यवाद। अगली कड़ी इसी प्रकार की कोई एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं दूंगा। तब तक के लिए